चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय जिनेंद्र। राजगिरी तो अपने आप में बहुत महत्व रखता है। दास पूज्य जी भगवान जी को छोड़कर 23 तीर्थंकरों का समूह शरण यहाँ पर आया हुआ है। समूह शरण का लगना मतलब भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और अपना वो उपदेश देते हैं। हाँ, तो चारों दिशा में उनकी वाणी खिड़ती है और इसीलिए भगवान की जो प्रतिमा भी है ना, चारों दिशा में लगती है। रवि कुमार जैन मौजूद है और ये मुझे सबसे पहले हमारी राजगीर का सबसे फेमस लाल जैन मंदिर दिखाने वाले हैं। ये मंदिर जो है हमारे जैन धर्म के जो 20वें तीर्थंकर हैं भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान की गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक से सुशोभित है ये धरती। ये राजगिरी जी जो तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पर भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान का 4 कल्याणक हुआ। आइए, ये आपको गर्भ कल्याणक मंदिर है और ये अपने सामने जन्मभूमि मंदिर है। आइए दर्शन कराते हैं। हमारे जैन तीर्थंकरों में 5 कल्याणक महत्वपूर्ण हैं। तो पहला कल्याणक हमारा जो गर्भ कल्याणक है, जिसे जब वो माँ के गर्भ में आते हैं तो उसे हम लोग गर्भ कल्याणक कहते हैं। और दूसरा जो उनका जन्म होता है वो हमारा जन्म कल्याणक हुआ। और गृहस्थ जीवन को, अपने राजपाट सभी को त्याग कर वो जब वो वन में चले जाते हैं तप करने के लिए, तो वो तीसरा कल्याणक हुआ। और तप करके जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो केवल ज्ञान कल्याणक के नाम से हम लोग जानते हैं। और 5वां जो अंतिम कल्याणक होता है मोक्ष, जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है यानी निर्वाण होता है, वो अंतिम होता है। वो 5 कल्याणक जिसे मोक्ष कल्याणक के नाम से हम सब जानते हैं। ये सभी तीर्थंकरों के हमारे जैन धर्म में 5 कल्याणक प्रसिद्ध है। ये जन कल्याणक मंदिर है भगवान मुनि सुब्रतनाथ की, मूल नायक प्रतिमा है ये सब राजस्थानी शैली में बनी हुई है, पूरी बिल्कुल राजस्थानी शैली में ये बनी हुई है। काफी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, जैन तीर्थयात्री यहाँ पर। इस मंदिर में आपको 5 वेदियां मिलेगी। पहले रो में भगवान महावीर स्वामी की वेदी है। ये पुष्पदंत जिनालय हो गया। ये चंद्र प्रभु भगवान की मनोहर प्रतिमा है, नेमिनाथ जिनालय। ये 2000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा भगवान नेमिनाथ भगवान, गुप्तकालीन प्रतिमाएं हैं सब। ये भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है। सब ये खुदाई से प्राप्त हुई थी ये सब सारी प्रतिमाएं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं मदनलाल सोनी। जय जिनेंद्र। मेरा नाम सरोज सोनी, मैं पांडिचेरी से आई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आया, बहुत सुंदर लगा। मेरा मन गदगद हो गए थे। तो ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान के हमारे आराध्य हैं, मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। मैं मुनि सुब्रतनाथ के भगवान के जो चिन्ह है हमारे कछुआ, इसकी जो मैं अंगूठी भी हमेशा पहन के रखता हूँ साथ में। ये दर्शन कराते हैं आपको रत्न वाली प्रतिमा है, जो बहुत ही अद्भुत। ये देखिए, हाँ, ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान की है। और बाकी सब 12 तीर्थंकरों की प्रतिमा है, सब रत्नों की प्रतिमा। कौन सी तीर्थंकरों की कौन सी प्रतिमा है उनके चिन्ह से हम लोग ज्ञात करते हैं। मूल प्रतिमा किनकी? ये मूल प्रतिमा भगवान महावीर स्वामी की, अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर की। रत्न की प्रतिमा देखकर मैं बहुत खुश हुआ। कुमार पांडिचेरी से। मैं मधु कासलीवाल पांडिचेरी से। हम लोग सम्मेद जी की यात्रा करते हुए चंपापुर, पावापुर, गुणावा और कुंडलपुर होते हुए आज हम राजगिरी पधारे। राजगिरी जैसे नाम से ही विदित है कि ये राजाओं की नगरी है। और यहाँ आकर हमें इतनी प्रसन्नता हुई और जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मूर्तियाँ देखी उसको हमको बहुत आनंदित हुए। और ये जो रत्नों की मूर्तियाँ हैं, अद्भुत मूर्तियाँ हैं, कम से कम ये 6-9 इंच की मूर्तियाँ हैं। ऐसी मूर्ति हमने कहीं पे भी नहीं देखी है। जरूर यहाँ राजगिरी के दर्शन करें। वाकई में ही राजगिरी अपने आप में एक अनूठी तीर्थ यात्रा है। ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जो चिन्ह है कछुआ, ये सभी अष्ट धातु की प्रतिमा है। इसमें मूल नायक जो भगवान है भगवान पारसनाथ स्वामी का है, जो 2000 वर्ष पुराना है और अति मनोज्ञ चिंतामणि है। सर्व मनोकामना सिद्ध है ये प्रतिमा है। लोग यहाँ काफी दूर दूर से आते हैं, अपनी मनोकामना लेके आते हैं और यहाँ दर्शन, पूजन, अभिषेक वगैरह करते हैं। आप जो देख रहे हैं ये मानस स्तंभ है, जहाँ पे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ पर मुनि सुब्रतनाथ के गर्भ कल्याणक मंदिर।
नमो अरिहंताणम् अरिहंतो भगवंत इंद्रमहिता सीधा च सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांशु पाठका मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचायते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। पूरी राजस्थानी शैली में बनी ये मंदिर बहुत ही मनोहर मंदिर है, जहाँ पर दर्शनार्थ काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पर अभी दीपावली का टाइम आने वाला है, सब लोग जैन तीर्थयात्रियों का एक भीड़ सा लगेगा पावापुरी के लिए। सब राजगीर पंचतीर्थ की दर्शन करके एक राजगीर भी आते हैं लोग। ये 12 फुट ऊंची भगवान मुनि सूरतनाथ भगवान की प्रतिमा है। मुनि सूरत भगवान की जय जय। नमोस्तु भगवान ऋषभ अजित संभव अभिनंदन बोलो ना। सुमति पद्म सुपाश जय जिन राजा दीन दयाला श्री महाराज की आरती चंद्र पौपची यांचा वास पूज्य महाराज की जो जिन राजा दीन दयाला श्री महाराज की आरती विमल अनंत धर्म जैसे उज्ज्वल शांतिनाथ महाराज की जय जिन। अभी हम देखते हैं जैन संग्रहालय में किन किन चीज़ों का कलेक्शन है। विपुलाचल बनने से पहले उनका ये मॉडल रखा हुआ है, ये मॉडल के बाद ही वो तैयार हुआ था बन के। ये आचार्यकृति महावीर दिगंबर जैन सरस्वती भवन में विराजमान ये प्रतिकृति रखी हुई है। जब भी आप लोग राजगीर दर्शन करने आए तो एक बार इस लाइब्रेरी में, एक म्यूजियम में जरूर आए। विशेष रूप से मैं आपको पांडुलिपि संग्रहालय दिखा रहा हूँ राजगीर का, जो जैन म्यूजियम के अंदर है। नहीं, ये सब अष्टधातु की है। ये ताड़पत्र है, ताड़पत्र पर ये पूरी भक्तांबर नमोकार मंत्र ये सब अंकित है। ये प्राचीन कुछ सिक्के हैं जो आप देख रहे हैं। 100, 150 साल, 200 साल पुरानी ये सब ग्रंथ यहाँ संग्रहालय में संरक्षित की हुई है। सिद्धदेव हैं, इनकी कोई आकार नहीं है, निराकार है। ये लकड़ी से लिखाती है। हमारे मुनि जो है ना, ये पूरी किताब है, हम आपको दिखा रहे हैं। सब पूरी हाथ से ये लिखी हुई है। देखिए कितनी खूबसूरत राइटिंग है। ये बिल्कुल मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये हाथ से लिखा हुआ है। तो अपनी इच्छा हो, लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे अध्ययन करते हैं। हमारे मुनि संघ आते हैं, ब्रह्मचारी जी लोग भैया आते हैं, हमारे जैन तीर्थयात्री आते हैं। वो आते हैं यहाँ पे काफ़ी समय अपना स्पेंड करते हैं। जितने भी हमारे जैन धर्म में किताब है ना, सबका सूत्र इसे पद की कौन सी किताब में कितना पद है, कितनी पन्ने हैं, सब उसमें इसमें अंकित है। भगवान जो प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ थे ना, उनके पहले जो 2 पुत्र थे, बाहुबली भगवान और भरत, भरत के नाम से ही भारत नाम पड़ा। भगवान महावीर की जो माँ त्रिशला है, चाहे जो तीर्थंकर की जो माता होती है, जब तीर्थंकर अपने माँ के गर्भ में आते हैं तो उनकी माँ को 16 स्वप्न आते हैं। इस 16 स्वप्न की अलग अलग मान्यता होती हैं। हाँ, ये मछली है, ये चांद है, ये राजपाट है, अग्नि है, मोती का माला है, ये गज है, हाथी, कलश, और ये कमल, पद्म सरोवर, सूर्य, राग सिंहासन, रत्न, और ये आपको महल, पुष्पक विमान, शेर, राजाभिषेक, और ये आपको तालाब, ये माता तो सरोवर हो गए, एक ये नंदी बैल हो गए। ये राजगीर का एकमात्र इतनी बड़ी अपनी कन्वेंशन हॉल है जो कि सरस्वती भवन के नाम से जाना जाता है। ये पारिजात का वृक्ष है, और ये जो है इसकी चंदन बनती है। आपने बताया, देखिए ये जो इसकी जो लाल वाली ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग तोड़ते हैं और इसको सुखाकर हम लोग फिर इसे जब ये पूरी तरह सूख जाता है तो फिर हम लोग इसको पीस के, देखिए जब हम लोग करेंगे तो ये कलर आ जाएगा, पीला हो जाएगा। बस इसे हम लोग मंदिर में पीस करके अपने जिनेंद्र देव पूजा में इसको यूज करते हैं।
ये आइए दिगंबर जैन मंदिर है, जो कि यहाँ पे जो बाहर से जैन तीर्थ यात्री आते हैं यहाँ पे दर्शन पूजन करने के लिए। तो यहाँ पे रहने ठहरने की व्यवस्था है, और ठहरने की व्यवस्था है, कमरे वगैरह यहाँ मिल जाएंगे, सभी तरह के डिलेक्स कमरे वगैरह सारा उपलब्ध है, भोजनशाला वगैरह सब यहाँ उपलब्ध है। भोजनशाला की व्यवस्था है, दो हमारे भोजनशाला जो हमारे कमेटी की तरफ से संचालित है, एक राजस्थानी है जो कि बिहार का लुत्फ उठाना चाहते हैं, वो भी भोजनशाला यहाँ उपलब्ध है। जो राजस्थानी जीवन शैली में खाना चाहते हैं उनके लिए हम लोग नहीं रखते, क्योंकि यात्री जो भी है हमारे यहाँ राजस्थान मध्य प्रदेश यहाँ सब जगह से लोग आते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर आइए कभी, यहाँ पे सभी है, यहाँ पे काफ़ी कमरे हैं, बड़ी बड़ी 3-4 हाताएँ हैं यहाँ पर। सुबह आपको 6 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक हमारे यहाँ रात्रि भोजन निषेध है। जय जिनेन्द्र। ये राजगीर शिक्षितर मुनि सुव्रतनाथ स्वामी के 4 कल्याणक भूमि से सुशोभित नगरी है। यहाँ पर प्रतिवर्ष जैन तीर्थयात्री हजारों लाखों की संख्या में पधारते हैं। ये दिगंबर जैन मंदिर में, इस मंदिर को कांच मंदिर महावीर जिनालय के नाम से भी जानते हैं। सुनो फिर लेते फिर उड़ गया। हम देखे थे राजगीर का सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर कांच मंदिर यही है जो आप सामने देख रहे हैं। ये अपना दिगंबर जैन मंदिर है जो राजगीर में स्थित है। कांच मंदिर के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। एक खंड में 8 प्रतिमाएं, 16 एक 24 प्रतिमाएं, 24 तीर्थंकरों की 24 अलग अलग प्रतिमाएं विराजमान है।